हेलो 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 गाइस। आज हम लोग करेंगे स्टेट्स का वीकली मॉक का सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेट्स का वीकली मॉक का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है कि एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग द एनुअल कॉलेज फीस पेड बाय ऑल स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज 55 लाख। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं सारे। गिवन यहाँ पर एवरेज ओवरऑल फीस जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 55 लैक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो मेल का एवरेज फी बताया जा रहा है 40 लाख और फीमेल का एवरेज फी बताया जा रहा है 60 लाख। ठीक है, तो एवरेज मेल होगा 40 लाख और एवरेज फीमेल होगा 60 लाख। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट स्टार्टिंग इन कॉलेज। ठीक है, तो ओके, मैंने रफ के लिए तो स्पेस रखा ही नहीं। एक काम करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ उसको। ठीक है, एक सेकंड रुकना, और इसको हम लोग खींच के ले जाते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर कोडिंग भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो हम लोग अगर लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 पकड़े, ठीक है, एक मतलब कि जनरल वैल्यू, और इनमें से टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स अगर एक्स पकड़े, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली 100 - एक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 100 - एक्स हो जाएगा। तो अभी बात आ रहा है कि हम पूरा को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमें बचपन से पता है कि ऐसा मतलब कि ऐसा टाइप का क्वेश्चंस करने के लिए एक्स मल्टीप्लाई में एक्स का एवरेज जो कि 40 है प्लस 100 - एक्स, 100 - एक्स का एवरेज जो कि 60 है अपॉन में 55 टोटल एवरेज। ठीक है, और सॉरी, अपॉन में 100 होगा, उनमें 100 जो कि टोटल नंबर, और अपॉन में उसका एवरेज, जो टोटल एवरेज है वो इक्वल्स पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 40 एक्स प्लस 100 × 60, तो 6 यहाँ पे और एक आ जाएगा, और यहाँ पर -60 एक्स और यहाँ पे 5500। ठीक है, तो यहाँ पे -20 एक्स और 5500 अपन में 60 जो कि 60, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 5500 माइनस 6000 जो कि हो जाएगा -500। माइनस से माइनस कट गया है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 25, एक्स आएगा 25। तो 100 का 25 मतलब कि 25% मेल स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 25। यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरा दिया गया है, मैं दोबारा एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि by multiplying each of numbers 4, 5, 7, 11, 13 by 4 and then adding 7 to each of them, we obtain a new data set. Then the difference between sample variance of the new data set and the sample covariance of the old data set। ठीक है, ओके 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 ओके, हमें बता रहा है कि ये एक डाटा सेट दिया गया है और इसमें हम लोग पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 को ऐड करेंगे। ठीक है, हर एक वैल्यू में, तो हमें एक नया डाटा सेट मिलेगा। तो उस नया वाला सैंपल वेरिएंस और पुराने वाले सैंपल वेरिएंस में क्या चीज वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्या चीज मतलब कि डिफरेंस होगा। तो हम लोग अगर इसका सैंपल वेरिएंस निकाले, ठीक है ना, सैंपल वेरिएंस ही तो पूछा, हाँ सैंपल वेरिएंस अगर इसका निकाले तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे जाए और डाटा सेट हमने पहले लिख ले, गिवन गिवन डेटा सेट जो कि है 4, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 4, 5, 7, 11, 13,
तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका अगर हम लोग सैंपल वेरिएंस निकालें, सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए पहला हमें सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अगर मीन निकाल ले तो 4 + 5 + 7 + 11 + 13, फिर 1 2 3 4 5, अपन में 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 9 7 9, और यहाँ पे 20 20 27 27, और 27 + 13 अपन में 5, जो कि आ जाएगा 30 40, 40 अपन में 5, मीन आ जाएगा 8। ठीक है। अभी हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार वाला ऑपरेशन करेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे ले आता हूँ। ठीक है। तो 4 - 8, 5 - 8, 7 - 8, 11 - 8, और 13 - 8। ठीक है। तो हम लोगों को माइनस लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फर्दर इसको स्क्वायर ही करने वाले हैं, तो माइनस लिखने का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 5। ठीक है। तो हम लोग इसको फर्दर स्क्वायर करेंगे। फर्दर अगर हम लोग इसको स्क्वायर करें तो हाँ, मैं जो बता रहा था कि 16, फिर 9, फिर 1, फिर 9, और फिर 25। ठीक है। हम लोग इस वाले कॉलम का समेशन निकाल लेंगे। तो समेशन आ जाएगा यहाँ पे 25 और 25, फिर आ जाएगा 50, और टोटल समेशन आ जाएगा 60। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों को मिला के 25, और 25 + 25 50, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के 10, और 50 + 10 आ जाएगा 60। ठीक है। और हमारे पास आ गया 60, और अब हम इसको फॉर सैंपल वेरिएंस या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस बोला है, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगा। ओके, सैंपल वेरिएंस बोला है। ठीक है। तो सैंपल वेरिएंस अगर बोला है तो फॉर सैंपल वेरिएंस 60 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 अगर ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग इस पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ गया ओल्ड सैंपल वेरिएंस। ठीक है, OSV। तो न्यू सैंपल वेरिएंस क्या होगा? न्यू सैंपल वेरिएंस में हम लोगों को बोला था कि यहाँ पे पर हम लोग आए तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 7 से ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग वाला टर्म जो है उससे तो वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पुराने वाले वेरिएंस के साथ इंटू 16 करना पड़ेगा, नया वाला कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है। तो एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो नया वाला सैंपल वेरिएंस जो होगा 15/4 का स्क्वायर, जो कि 15/16 आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इसको जल्द से जल्द एक बार निकाल लेते हैं कि 15/16 कितना आता है। 15/16 जो कि आ जाएगा 240। ठीक है। अभी हम लोगों को ये वाला, हम लोगों को नहीं बताया गया कि नया वाला सैंपल वेरिएंस क्या है। हमें हमें पूछा कि नया वाला और पुराने वाला सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अभी मेन आंसर आएगा 240 में 15, जो ही आ जाएगा मेरे ख्याल से 225 आएगा। 240 या माइनस में 15, तो हाँ जी, 225 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दूसरा कोई भी क्वेश्चन है, ये शायद थियोरेटिकल क्वेश्चन है मुझे जितना लगता है। कंसीडर वेरियस वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लैट ओन्ड बाय बिल्डर। these variables include price of flat, area of flat, BHK, फिर फर्निशिंग। ठीक है। ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक इनको हम लोग वेरिएबल्स पकड़ेंगे, और लोकेलिटी भी एडेड है वेरिएबल्स में। ठीक है। द बिल्डर ओन्स 400 फ्लैट्स whose specifications are then organized in a table। करेक्ट ऑप्शन हमें बोलने के लिए बोला है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 5 है। यहाँ से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल्स इंक्लूड प्राइस ऑफ फ्लैट 1, एरिया ऑफ फ्लैट 2। ठीक है। BHK में ये पूरा वाला जो है वो एक वेरिएबल होगा। ठीक है। यहाँ पर 3, फर्निशिंग में जो फर्निश, सेमी फर्निश और अनफर्निश, इन तीनों को हम एक पकड़ेंगे तो 4, और लोकेलिटी जो कि 5। तो ये आंसर तो सही हो जाता है। ठीक है। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग देखेंगे बाकी का। नंबर ऑफ केसेस बाय ऑब्जर्वेशन इज 5। यहाँ पे देख सकते हो 400 फ्लैट मतलब कि बिल्डर का पास है, तो 5 तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। फर्निशिंग इज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। फर्निशिंग यहाँ पे देख सकते हो, फर्निश, सेमी फर्निश, अनफर्निश, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ऑफ फ्लैट इज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। प्राइस ऑफ फ्लैट एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है क्योंकि प्राइस ऑफ फ्लैट में मेजरमेंट यूनिट होता है जो कि रुपीस है, ठीक है। तो इजीली हम लोग इसको भी आंसर घोषित कर देंगे। यहाँ पे बताया गया कि एरिया ऑफ फ्लैट इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल, जो कि गलत है। एरिया ऑफ फ्लैट एक कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल है। और लोकेलिटी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल, जो भी गलत है। लोकेलिटी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है इफ द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ ए नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन इज जीरो, यू कैन कंक्लूड। अगर एक वेरिएंस, एक नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन का सेट का वेरिएंस अगर जीरो आए, तो वो होगा अगर सेट में, ठीक है, सेट में हर एक ऑब्जर्वेशन अगर सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाटा पॉइंट्स, गलत हो जाएगा ये इस वाले लाइन के लिए। मीन जो है वो जीरो, गलत। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू, यही आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक गलत, और नॉन ऑफ द अबव भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देख सकते हो कि इन फर्स्ट क्वार्टर Q1 जो हमें दिया गया है, Q1 दिया गया है 80 और Q3 दिया गया है हमें 100, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यहाँ पे देखो मीडियन जो है वो 100 से लेके 80 से लेके 100 तक का लाई कर सकता है, क्योंकि Q1 और Q3 के बीच में मीडियन लाई करता है। जो मीडियन होता है वो Q2 होता है, ठीक है। Q1 होता है 25th परसेंटाइल और Q3 होता है 75th परसेंटाइल, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो मैं जो चीज़ बता रहा था कि और Q2 जो होता है, जो कि हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, इसे हम लोग 50th परसेंटाइल कह सकते हैं। तो इसीलिए जो 80 और 100 के इंटरवल के बीच में मीडियन लाइन करेगा, जो कि स्टेटमेंट सही है। अब मीडियन वो मतलब कि एकदम एग्जैक्टली बता रहा है कि मीडियन जो है वो 90 है। 90 हो तो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि 85 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, जो कि कुछ भी मतलब कि डिफाइन नहीं है। तो इस ऑप्शन को हम लोग इनसफिशियंट डाटा के कारण हम लोग इसको काट देंगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एट मोस्ट जीरो, जो कि गलत हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ पहला वाला होगा, तो वन ओनली हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 0.45, ठीक है। 0.45 है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि आर हम लोग जानते हैं, छोटा हाथ का आर। What will be the new correlation coefficient if 0.10 is added to all the values of x? हर एक वैल्यू x के हर एक वैल्यू में वो ऐड किया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, x के हर एक वैल्यू में 0.10 ऐड किया जा रहा है, और एवरी वैल्यू ऑफ y इज डबल्ड, और बाद में दोनों वेरिएबल को इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि कोरिलेशनल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट इस वाले टर्म को मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो एक सेकंड मुझे याद करने दो। ओके, टेम्परिंग ऑफ डाटा टेम्परिंग ऑफ डाटा बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्वैपिंग, इन सभी केस में कोरिलेशनल कोफिशिएंट जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसी कारण जो नया वाला कोरिलेशनल कोफिशिएंट है वो 0.45 ही हो जाएगा, जो कि डी नंबर वाला ऑप्शन ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक चार्ट गिवन है 70 बच्चे का, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 16 चिल्ड्रन वेयर ए साइज 8 शू। तो यहाँ पे शू साइज है, जो कि शू साइज ऑब्वियसली एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। ऑर्डिनल वेरिएबल है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हूँ, क्योंकि बाद में काम आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 नंबर वाले शू साइज में
16 बच्चे का फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते 29 चिल्ड्रन और शू साइज लेस देन 8, मतलब कि 8 को छोड़कर हम लोग को ये बाकी तीनों बार को अगर क्लास करने पे 29 आए तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पर 25 है। तो ये इसका जो समेशन होगा वो नॉट इज इक्वल टू 29 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। 7 इज द मीडियन शू साइज, तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 9 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 16। तो यहाँ पे आ गया 29 प्लस 25 प्लस 16, जो कि हम लोग अगर फर्दर करें तो 29 प्लस 25 प्लस 16 जो कि 70 बच्चे आ जाएंगे, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। जो कि एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो 35 और 36वां ऑब्जर्वेशन ही हमारा, 35 और 36वां ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का वो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा याद वर्ड नहीं आ रहा है। ओके, 35 और 36वां ऑब्जर्वेशन का मीन ही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो 35 और 36 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं कि कौन से शू साइज हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो 29 हो गया, तो यहाँ पे और मतलब कि 29 से लेकर के 29 से लेकर के साइज 29 से लेकर के और 29 प्लस 25 जो कि हो जाएगा 6 64 तो 29 से लेकर के 54 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सब शू साइज 7 है, ठीक है। तो इजीली हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि 35 और 36 जो ऑब्जर्वेशन है वो भी शू साइज 7 ही होंगे। तो 7 प्लस में 7, कोई दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 ही होगा, मतलब कि दोनों का ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 7 ही होगा, तो 7 प्लस 7/2 जो कि 7 ही हो जाएगा, और 7 ही हो जाएगा इस डाटा का मीडियन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 35 चिल्ड्रन वेयर ए शू साइज लार्जर देन 6 और 5 को छोड़कर इन दोनों बार को अगर प्लस करके 35 आता है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 16 है, तो 25 प्लस 16 तो कि 30 प्लस 11 तो कि 41 आ जाता है। यहाँ पे 35 दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। 6 इज द मोड शू साइज, मतलब कि 6 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, ये ऐसा चीज बता रहा है। लेकिन हम लोग इजीली देख सकते हैं, देखने के साथ ही बता सकते हैं कि यहाँ पर 7 जो है वो मोड है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। रेंज ऑफ द शू साइज इज 4, ठीक है। रेंज ऑफ द शू साइज इज 4, तो हम लोग देख सकते हैं 5 से लेकर के 8, लोएस्ट वैल्यू 5 है और हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो 8 - 5 जो है वो 3 आता है, यहाँ पे 4 दिया गया है रेंज, लेकिन असली रेंज जो है वो 3 आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टल फॉर शू साइज इज 6, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टल ऑफ शू साइज इज 6, तो मतलब कि 25th परसेंटाइल, और हम लोग देखने के साथ ही बता सकते हैं कि 25th परसेंटाइल जो है वो शू साइज 6 है, तो इजीली लास्ट वाला ऑप्शन भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्टेम लीफ प्लॉट डायग्राम से कुछ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे और आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मॉडल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड, सॉरी, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 30, फिर 37 एक बार ही है, 42 45 46 48 सब कुछ एक बार ही है, 51 53 55 57 59 ये भी सब कुछ एक बार है, 6 के कॉलम में भी सब कुछ एक बार है, आई मीन 6 के रो पे, 7 वाले रो पे भी सब कुछ एक बार ही है, 8 वाले रो पे 88 जो है वो 2 बार है, ठीक है। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि सीटी वाले का जो मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा वो 88 है। अभी इंग्लिश वाले में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 4 वाले कॉलम पे, सॉरी 4 वाले रो पे सब कुछ एक बार ही है, लेकिन 5 वाले रो पे 59 जो है वो 3 बार है, ठीक है।
तो यहाँ पर मोड 59 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लोग नीचे भी चले, 6 वाले को रो पे सब कुछ एक बार, 7 वाले पे भी एक बार, 8 वाले पे भी एक बार, और 9 में एक वेरिएबल अननोन है। आप बताओ कि भैया अगर ये वाला 90 ही आ जाए, एक्स का वैल्यू अगर जीरो ही आ जाए, तब क्या होगा? देखो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो भी आ जाए तो 90 का फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 2 बार होगा। लेकिन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 59 का फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 बार है। तो इजीली हम लोग एक्स को बिना फाइंड करके ही 59 को मोड घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को बताया गया कि डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इन दोनों को माइनस करें, तो एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो 89, सॉरी 88 माइनस में 59, जो कि 29 आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्कोर्स इज ग्रेटर देन, सॉरी व्हाट इज द नहीं, इफ, सॉरी एक सेकंड, इसका क्या हो जाता है, if the range of computational thinking score is greater than the range of English score by 7, then the value of x, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ का। अगर कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग का जो रेंज है वो इंग्लिश के रेंज से 7 ज्यादा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले सीटी का रेंज निकाल लेंगे। सीटी का रेंज अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एकदम मतलब कि लोएस्ट वैल्यू है वो 30 है, और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से 88 है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू, जो कि सिटी का रेंज आ जाएगा 58। और इंग्लिश का जो रेंज है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू जो है 43, और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 9, और हम लोग को एक्स पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग 90 पकड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरा वैल्यू एक्स है और एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता। ऐसा गलती मत कर देना कि 9x - 43, ये वाला चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को पूरा एक्स लिखना है, -43, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 90s के टर्म में आएगा। सोचो कि 91, 92, 93, समझो कि इसका वैल्यू 93 आया, 9 हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक्स जो टर्म हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों को काम करना है। तो हम लोग एक्स पूरा वाले टर्म को पकड़ेंगे, ना कि 9 के बाद एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो x - 43 हो जाएगा इंग्लिश का रेंज, x - 43, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पे ऑलरेडी कंडीशन गिवन है, इफ द रेंज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्कोर इज ग्रेटर देन इंग्लिश रेंज, मतलब इंग्लिश रेंज +7 इक्वल सीटी का रेंज, ठीक है। इंग्लिश का रेंज +7 अपॉन में सीटी, मतलब कि इंग्लिश का रेंज +7 इक्वल सिटी का रेंज। तो हम लोग पहले सिटी का रेंज निकाल लेते हैं, और इंग्लिश का रेंज +7, ठीक है। तो 58 - 7 कितना होता है, 51 होता है, एक्स +43, और एक्स का वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। तो 51 प्लस का 43, यहाँ पे आ जाएगा 94। तो हमारे पास 9 ऑलरेडी गिवन था, तो 4 जो होगा वो एक्स का रियल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन ऑफ द टू स्कोर्स। हमें इन दोनों डाटा सेट का मीडियन निकालना है, इन दोनों डाटा सेट का हमें मीडियन निकालना है। तो इन दोनों डाटा सेट का मीडियन निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों डाटा को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो हम लोग कर तो सकते हैं बिना लिखे भी, लेकिन लिखना ज़्यादा मैं प्रेफरेबल करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इनको लिख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। सिटी का अगर हम लोग पहले लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, फिर 30, 37, 42, 45, 46, 48, 30, 37, 42, 45, 46, 48, ठीक है। एक सेकंड, इसको ज़रा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे, मैं आशा करता हूँ। तो 48, अबे यार, एक तो मेरे डिवाइस में चार्ज ही नहीं रहता। 51, 53, 55, 57, 59, 51, 53, 55, 57, 59, ठीक है। फिर अगर हम लोग फर्दर देखें तो 62, 64, 68, 62, 64, 66, 68, ठीक है।
फिर 74 76 79, 74 76 79, और फिर 83 85 और 88 दो बार, 3 85 और 88 दो बार, ठीक है। तो हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं इंग्लिश वाला डाटा सेट लिखने के लिए। इंग्लिश के लिए अगर हम लोग लिखे तो आप लोग देख सकते हो कि 43 45, 43 45, फिर क्या था, भूल गया था। 52 54 और 59 तीन बार, 52 54 और 59 59 और 59, ठीक है। फिर देख सकते हो कि 63 65 67 69, 63 65 67 69, फिर 74 78, 74 78, और फिर 82 84 87, 82 84 87, और बाद में 90 था, और 94 तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 22 है, जो कि इवन है, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ। तो अगर n का वैल्यू इवन है तो मीडियन जो है वो 11th और 12th का मीन बन जाएगा, ठीक है। तो 11th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमें 59 और 62 का पहले प्लस करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है, 59 प्लस 62 डिवाइड बाई 2, जो कि बन जाएगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 59 प्लस 62 अपॉन में 2, जो कि 60.5 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पर भी एन का वैल्यू 18 है, मतलब कि इवन है। तो हम लोग मीडियन के लिए 9th और 10th ऑब्जर्वेशन का मीन लेंगे, ठीक है। तो 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग 65 और 67 का मीन लेंगे, 65 प्लस 67 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 65 प्लस 67 अपॉन में 2, जो कि 66 निकल जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने आंसर नहीं निकाला है। क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द मीडियन स्कोर, मतलब कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 66 माइनस में 60.5, जो कि 5.5 आंसर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5.5 निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखा गया था, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर 2020 पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक मतलब कि एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल की मदद से 11 12 13 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, ठीक है। ये एक टेबल दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केसेस, तो केसेस जो है वो इस वाले कॉलम में जो भी चीज रहेंगे, तो इस वाले चीज को हम लोग केसेस बोलेंगे, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, IT 18B 001, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि इस वाले कॉलम में IT 18B ट्रिपल सॉरी 001 कहाँ है, अगर है भी या नहीं है, ठीक है। तो CS 18 तो गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाले रो में ही IT 18B 001 है, तो ये वाला तो एक आंसर बन जाएगा, ये एक केस है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेल है, मेल जो है वो इस वाले कॉलम में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फीमेल भी सेम, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है CS 18B 005, क्या है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, CS 18B 005, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि CS 001 002 003 004 005, तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पहले वाले कॉलम में ही CS 18B 005 है, तो ये भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दूसरा ढूंढना है कि IT 18B 009, मैं बार बार बता रहा हूँ कि चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि IT 18B 009 जो है वो इस वाले कॉलम में प्रेजेंट ही नहीं है, तो केस कहाँ से होगा, आप लोग देख सकते हो कि CS हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे 001 था, फिर 002, फिर 003, फिर 004, फिर 005 तक है, लेकिन हमें 009 का दिया गया है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। सॉरी। और CSE और IT जो है वो इस वाले कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये भी
केस का कॉलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो आंसर्स बन गए। यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, स्कोर परसेंटेज, प्लेसमेंट स्टेटस या फिर सैलरी, आईएनआर लाख्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो स्पेशलाइजेशन, स्कोर परसेंटेज, प्लेसमेंट स्टेटस और सैलरी आईएनआर, ये चारों वेरिएबल तो है, ठीक है। वेरिएबल देख के चारों को मार्क कर देना, मार्क मत कर देना, ठीक है। हमें पूछा गया है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल कौन सा है, न्यूमेरिकल वेरिएबल कौन सा चीज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोर परसेंटेज एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, स्पेशलाइजेशन एक न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, प्लेसमेंट स्टेटस एक न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, सैलरी आईएनआर लाख जो एक मेजरमेंट यूनिट है, तो इसे हम लोग एक न्यूमेरिकल वेरिएबल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर परसेंटेज और सैलरी बन जाएगा आंसर, बी और डी। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। हम लोग पहले छोटे छोटे निपटा लेते हैं, फिर हम लोग मतलब कि जो हाई वेटेज वाले देख सकते हो, 5 मार्क 3 मार्क, फिर हम लोग उसमें आएंगे, उसमें हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यही वीडियो के लास्ट में ये वाले क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। आप लोग देख सकते हो एनुअल डोनेशंस टू ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। द डोनेशंस गिवन बाय कंपनी बी इज 5 करोड़ मोर देन द कंपनी डी। हाउ मच मनी डिड द कंपनी डी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट कंपनी बी डोनेशन, हम लोग एक लेट कर लेते हैं, कंपनी बी डोनेशन को हम लोग एक्स लेट कर लिया, और कंपनी डी डोनेशन को हम लोग वाई लेट कर लिया, ठीक है। हमें ऑलरेडी बताया गया है कि एक्स जो है वो डी से 5 ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि वाई से 5 करोड़ ज्यादा है। रफ के लिए एक पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें पहले टोटल इनकम, मतलब कि टोटल डोनेशन निकालने के लिए, फॉर टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अपॉन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा निकल जाएगा। तो 56 अपॉन में 0.28 अगर हम लोग करेंगे तो आंसर आता है 200। 200 करोड़ का टोटल डोनेशन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग सारे वैल्यूज, या यहाँ से सारे वैल्यूज को, इस वाले कॉलम का सारे वैल्यूज को अगर हम लोग प्लस करें, और एक्स और वाई अगर उनके साथ प्लस कर दे और इक्वल्स 200, सॉरी 2000, क्या बोल रहा हूँ, 200 करोड़ होगा, ठीक है। तो हम लोग यही वाला चीज़ करते हैं कि 56 45 16, 56 45 16, और बी का डोनेशन और डी का डोनेशन इक्वल्स 200, और जो कि आ जाएगा 56 45 प्लस 16, कितना आता है, 56 प्लस 5 प्लस 16, जो कि 117 आता है, प्लस एक्स प्लस वाई 200, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है वो आ जाता है 83, ठीक है। और हमने पहले ही लिख रखा है कि एक्स जो है वो वाई प्लस 5 है, और हमें डी का डोनेशन निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग वाई के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो वाई प्लस 5 प्लस वाई इक्वल्स 83, 2 वाई, और 83 माइनस 5 कितना होता है, मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। 83, सॉरी, 83 माइनस में 5 जो कि 78 आ जाता है, और अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाता है, ठीक है। वाई का वैल्यू 39, मतलब कि डी जो है, डी 39 करोड़ डोनेट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मीन और अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बोला, तो हम लोग वो 13 और 14 नंबर क्वेश्चन के साथ एक साथ करा देंगे, ठीक है। 13 14 16 17 एक साथ हम लोग करा देंगे इस वाले क्वेश्चन के बाद, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग वो 4 क्वेश्चन करा देंगे, तो आपका स्टेट्स का वीकली, वीकली नहीं, स्टेट्स का मॉक टेस्ट जो आईआईटीएम ने खुद पेश किया था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इन अ कॉल सेंटर देयर आर 75 एम्प्लॉइज एंड द नंबर ऑफ कॉल्स दे रिसीव वेरी ओवर लेंथ ऑफ ए डे। द वर्किंग आवर्स आर 9 AM to 6 PM with lunch break from 1 PM to 2 PM, ठीक है। The average calls received by 9 AM to 1 PM is 15 per hour,
और एवरेज कॉल्स ऑफ रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम 2 PM टू 6 PM इज 5 पर आवर। बेस्ड ऑन द डाटा हमें ये चीज़ पूछा गया है। तो हम लोग पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि 9 AM टू 6 PM, 9 AM टू 6 PM ऑफिस आवर्स है, ठीक है, ऑफिस आवर्स। इनमें से 1 PM से लेकर 2 PM लंच आवर्स है, जिसमें हम लोग काम नहीं करते, मतलब कि नो कॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉल सेंटर का बात हो रहा है तो नो कॉल्स। फीलिंग गलत लिख दिया यार, कॉल्स। अबे यार इसका क्या हो जाता है, एक सेकंड रुक, मैं तो अभी कॉल्स लिख के ही मानूंगा, नो कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखा गया है कि 9 AM टू 1 PM में 15 कॉल होते हैं पर आवर एक एम्प्लॉय का। 9 AM टू 1 PM जो है वो 15 कॉल्स पर आवर होता है, और 2 PM से लेके 6 PM में 5 कॉल पर आवर होता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय का। 2 PM से लेकर 6 PM तक 5 कॉल्स पर आवर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव बाय एम्प्लॉय इन वर्किंग आवर्स इज 10 to 10 कॉल्स पर आवर, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड कॉल्स इज पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है जो कि गलत है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन नेगेटिव। तो ये चीज़ हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो अगर ये तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो कि पहले जो आवर में 9 AM टू 1 PM में 15 कॉल पर आवर है, ठीक है, और दूसरे वर्किंग आवर में 2 PM से लेकर 6 PM में 5 कॉल पर आवर है, मतलब कि लाइन जो है वो स्कैटर प्लॉट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव स्लोप दे रहा है। तो नेगेटिव स्लोप ये वाला ई ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव स्लोप हुआ तो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव इजीली हम लोग घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन और ई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस बन जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शंस आर ए, सी एंड ई, ठीक है। तो हम लोग अभी 13, 14 और 16, 17 पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बारे में ये हमने बाद में करूँगा, बताया था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 13 हम लोग कैसे करते हैं। तो 13 करने के लिए हम लोग को ये वाला टेबल चाहिए। तो ये वाला टेबल अगर चाहिए तो हम लोग इसके नीचे एक पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना पीपीटी। मैं इसको पीपीटी तो मत बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पीपीटी नहीं है, मतलब कि पीडीएफ जो नोट जाएगा ये ग्रुप में, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है 13 नंबर क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। और पॉपुलेशन ये चीज़ याद रखना, सैंपल मत निकाल देना, ठीक है। ऑफ द सैलरी इन INR लाख्स ऑफ द प्ले स्टूडेंट, सिर्फ प्ले स्टूडेंट का हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। यहाँ पे लिख भी दिया है कि इग्नोर द केसेस ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट प्लेस्ड, मतलब कि जिन लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला उन वाले डाटा से, मतलब कि डाटा एंट्री को हम लोग को इग्नोर ही करना पड़ेगा। उन वाले को अगर काउंट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते कि सैलरी INR लाख्स में जो जो भी, मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेस्ड वाले डाटा है वो सब लोग हम निकाल लेते हैं। जो नॉन प्लेस्ड वाले हैं वहाँ पर देख सकते हो कि वो है ही नहीं। सो क्या बोलते हैं, सैलरी है ही नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट ही नहीं मिला, सैलरी कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके हम लोग डेटा लिख लेते हैं। 8.5 4 3 4, शायद 8.5 4 3 4, फिर 5 7 3 14, 5 7 3 14, और 3.5 10 4, 3.5 10, 3.5 होगा क्या, हाँ 3.5 10 और 4, 3.5 10 और 4, सॉरी 4। तो हमें ये चीज़ बताया गया है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन हमने शायद ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, इसके लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं।
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट बाई सीरियल को नहीं, हमने इसके लिए मीन नहीं निकाला, तो हम लोग पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। तो 8.5, ऐसा नहीं करके, हम लोगों को तो पता ही है सभी ऑब्जर्वेशंस प्लस होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं। 8.5, 8.5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 3.5 प्लस 10 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो 66 आ रहा है, और टोटल डाटा कितना है वो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 66/11, तो मीन जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो मीन जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस में एक्स बार करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में एक्स आई माइनस एक्स बार जो भी माइनस में आएगा वो उन लोगों को, मतलब कि उन सारे डाटा को माइनस में लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर हम लोग उस वाले डेटास को फर्दर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद माइनस ऐसे ही चला जाता है। तो हम लोगों को बेफालतू में माइनस लिखने का इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। तो 8.5 माइनस में 6, हमें पता है कि क्या आएगा। 8.5 माइनस में 6 ऑलरेडी ऑब्वियसली पता है कि इसका वैल्यू 2.5 आएगा, ठीक है। तो ओके सॉरी, 2.5, फिर 6 माइनस यहाँ से, आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 3, 14 माइनस 6 आता है 8, और 3.5 माइनस 6 आता है कितना, आता है एक बार हम चेक कर लेते हैं। 3.5 माइनस का 6 जो कि 2.5 ही आएगा, ठीक है। फिर 10 माइनस में 6 4 आएगा, 4 माइनस में 6 2 आएगा। अभी जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। एक बार सबका एरो पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग सबका एरो पुट कर लिए, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ जी। तो 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा एक बार देख लेते। 2.5 इंटू में 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पर 64, यहाँ पर 2.5 का 6.25, यहाँ पर 16, और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो डेटा है, तो यहाँ पर जो डेटा है उन सभी का हमें समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समेशन निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 6.25, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 6.25 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 64 प्लस का 6.25 प्लस का 16 प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पर 124.5 आ रहा है। हमें यहाँ पे देख सकते हो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला था, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कि एक सेकंड, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें पहले इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन बोला तो यहाँ पे डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, तो 124.5 डिवाइड अपॉन 11, तो 11.318। तो अगर हम लोग फर्दर 11.318 को अगर हम लोग रूट में कन्वर्ट करें, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें रूट में चाहिए, तो इसको अगर हम लोग रूट में कन्वर्ट करें तो 3.63 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो 3.6 समथिंग कुछ आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। साइंटिफिक पे इसको लेते हैं, तो शायद हाँ 11.318 का ये वाला, हाँ यहाँ पे देख सकते हो 3.36, सॉरी, हाँ यहाँ पर 3.364 के अराउंड कुछ आता है। तो ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, अब या एक सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशनल कोफिशिएंट, मतलब कि आरपीबी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, बिटवीन जेंडर एंड सैलरी अमंग द स्टूडेंट्स, इग्नोर द केसेस हु आर नॉट प्लेस्ड। सेम ही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक पेज ले लेते हैं ऊपर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम आरपीबी का फॉर्मूला क्या होता है। आरपीबी का फॉर्मूला होता है ग्रुप ग्रुप वन का मीन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, वाई जीरो मतलब कि ग्रुप वन का मीन
ग्रुप जीरो का मीन माइनस ग्रुप वन का मीन, ठीक है, अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू में प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप जीरो प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जेंडर वाइज करेंगे तो मीन, तो मीन घोषित करने से पहले लेट जेंडर मेल इक्वल्स ग्रुप जीरो और फीमेल इक्वल्स ग्रुप वन, ठीक है। मेल इक्वल्स ग्रुप जीरो और फीमेल इक्वल्स ग्रुप वन। तो हमें पहले जो भी मतलब कि मेल में जो भी फिगर्स है वो सब हमें निकालना पड़ेगा, सिर्फ मेल का। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सिर्फ मेल का डाटा है वो ही सिर्फ हम लोग निकालेंगे। 8.5 4, ठीक है, 8.5 4 मेल के लिए हम लोग लिख लेते हैं मेल 8.5 4। एक सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं वरना ज़्यादा पेज यूज़ होगा। 8.5 4, 8.5 4 फिर कहा गया, फिर फीमेल फीमेल आ गया। इस वाले में देखते हैं, ये वाला भी फीमेल है, ये वाला भी फीमेल है, ठीक है, ये वाला भी फीमेल है, ये वाला मेल है, ठीक है। तो मेल में दूसरा आ रहा है 14, मेल में दूसरा आ रहा है यहाँ पर 14, और मेल में दूसरा 14 आ रहा है। फिर यहाँ पर ये वाला भी मेल है, यहाँ पे 3.5, ये वाला फीमेल है, ठीक है। कौन सा वाला फीमेल है एक बार चेक कर लेता हूँ। 3.5 और 10 फाइनल में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये मेल का डाटा है, सिर्फ 3.5 और 10, ठीक है। तो और फीमेल अगर, तो हम लोग जल्द से जल्द मीन ऑफ मेल ग्रुप निकाल लेते हैं। मेल ग्रुप का मीन यहाँ पे देख सकते हो, मेल ग्रुप का मीन क्या हो जाएगा, 8.5 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 3.5 प्लस का 10, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबको प्लस करें तो 8.5 प्लस का 4 प्लस का 14 प्लस का 3.5 प्लस का 10, तो यहाँ पर 40/5 जो कि 8 आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अगर हम लोग फीमेल की डाटा के बारे में बात करें तो फीमेल का डाटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले में 2 आता है, 3 और 4, 3 4, फिर यहाँ पे 5 जो है वो भी फीमेल है, 5 7 3, ये सब फीमेल डाटा है, ठीक है। ये फीमेल ग्रुप का डाटा है, 5 7 3, और 5 7 3 14 मेल वाला था, 3.5 मेल था, 10 मेल था, और फीमेल में 4 आएगा, ठीक है, 4। तो अगर हम लोग मीन निकाल लेते हैं फीमेल ग्रुप का, तो 3 + 4 + 5 + 7 + 3 + 4, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये है 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे 7 7 12 12, 7 7 7 और 5 में 12 12, और 7 में आता है 19, ठीक है। 19 और 3 में आता है 20 21 22, 22 और 4 में आता है 26, ठीक है। 26/6। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, शायद मेरे से भी कुछ गलती हो जाए, वरना पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 26। तो 26 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाता है ये 3, और इसको 13, और 13/3 क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं, 13/3 जो कि इसका मीन आ जाएगा 4.33, ठीक है। ट्रू डिजिट तक हमने ले लिया। और यहाँ पे हमने बोला है कि पॉइंट बाइस रियल कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो हम लोग और एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो आरपीबी निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी आरबीपी लिख दिया, आरपीबी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ग्रुप जीरो का मीन है 8, 8 नहीं, मीन क्या था, ओके 8, ठीक है। ग्रुप जीरो का मीन था 8, इसका मीन था 4.33, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविजन था 3.364, 3.364, और मल्टीप्लाइज में मेल ग्रुप में कितने बंदे हैं एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बंदे हैं। और फीमेल ग्रुप में भी 6 बंदे हैं, और नीचे 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 एक ही होता है, 5 अपन 5 इंटू में 6 और 11 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ से 30 बन जाएगा, इसको हम लोग 30 लिख सकते हैं, और यहाँ से 121 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको माइनस कर दे तो 4.333 माइनस में 8 जो कि आ जाएगा 3.67, और नीचे आएगा 3.364 इंटू में 30। तो 3.67 डिवाइड बाई 3.364 इंटू में 30 जो कि आ जाएगा 32.72 के अराउंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग अगर देख सकते हो 13 और 14 यहाँ से हो गया, तो हमारे पास था और 16 और 17, ठीक है। हम लोग को 16 और 17 निकालना था। तो हमें दोबारा इस वाले टेबल से, इस वाले बार चार्ट से, या फिर हिस्टोग्राम जो भी आपका हो, तो इससे हम लोगों को आंसर निकालना है। तो इस वाले पेज के नीचे हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार वो इंटरवल्स के साथ लिख लेते हैं, 5 15 से लेके 95 और 105 तक जाता है। तो हम लोग टेबल्स बना लेते हैं, 5 15 15, फिर 10 10 करके ना, 25 25 35, 45 45 55 65 65 75 85 85 95 और 95 105, ठीक है। यहाँ पे है डेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ आई मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग बार चार्ट से डिराइव कर लेंगे। तो 515 में आप लोग देख सकते हो, 515 में है 1, फिर दूसरे वाले में है 3, फिर 4 4, फिर 3, ठीक है। 5, तो 1 3 4 4 3 4, 1 3 4 4 3 4 हम लोग सीरियल बाय लिख लेंगे, 1 3 4 4 3 4, ठीक है। और इस वाले 4 के बाद फिर 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, 1 सॉरी 1 2 2 1, ठीक है। अभी हम लोगों को एम आई निकालना पड़ेगा। एम आई मतलब कि मिड पॉइंट था। तो इस वाले का मिड पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि 15, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ रहा है 10। तो हमें पता है कि 10 10 का इंटरवल में सब इंटरवल रेंज है, तो हम लोग एम आई में भी 10 10 का प्लस करते हुए चलेंगे लास्ट तक। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। तो अभी हमें एफ आई एम आई निकालना है, एफ आई एम आई निकालना है। तो एफ आई एम आई निकालने के लिए इन इन दोनों कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक साथ। तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 60, यहाँ से 120, यहाँ से 160, यहाँ से 150, यहाँ से 160, यहाँ से 70, यहाँ से 160। इतना बार क्यों 160 आ रहा है भाई? बहुत ज़्यादा बार 160 नहीं आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ जी ठीक तो है। तो यहाँ से 180, और यहाँ से 100, ठीक है। तो हम जल्दी के लिए वो कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो पहले हमें अगर एफ आई एम आई निकाले तो 10 10 और 60 को एक साथ 70 लिख देते हैं, 70 120 160 160, फिर 150, फिर 160। ओके ओके ओके, माई मिस्टेक। यहाँ पर 4 इंटू 60 में 240 होता है, ठीक है। मैं भी तो बोला इतना बार तो 160 नहीं आना चाहिए। 240, 70 और 160, 180 और 100, ठीक है। यहाँ पे आता है 1250। और यहाँ पर अगर हम लोग एम आई वाला कॉलम को हम लोग सबमिट कर लेते हैं, तो 1 + 3 + 4 + 4 + 3 + 1 + 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 25। एक सेकंड, यहाँ से आता है 25। तो अगर यहाँ से 25 आया, तो आप लोग देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकालने के लिए बोल रहा है। बच्चा कर लेता हूँ, यहाँ से हमें मीन निकालने के लिए बोला, ओके। तो मीन निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई करेंगे, तो 1250 अपॉन में 25, जो कि आ जाएगा 1250 अपॉन में 25, जो कि आ जाएगा 50, ठीक है। 50 इसका मीन निकाल जाता है।
50। ओके, ये क्या हुआ, ऊपर वाले का शायद से कुछ आ गया, ठीक है। ऊपर वाला मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हाँ जी, तो हम लोग अगर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 17 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे लिखाया गया है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो एक मतलब कि कैच है, यहाँ पे डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस डाटा सेट है, इंटरवल में है चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट दिया गया है कि यूज द क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी टू सॉल्व फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक जो चीज़ हमें चाहिए कि मीन चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो हमें, एक सेकेंड, हमें एक्स पॉपुलर मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, क्योंकि पॉपुलेशन बोला गया है, ठीक है। एक्स बार होता है ये, और ये होता है मीन, और मीन ऑलरेडी हमारे पास है 50। तो अभी एक्साइज जो डाटा है, तो डाटा होता है, तो वो तो हम लोग मतलब कि यूज़ कर नहीं सकते। तो हम लोग ये वाला डाटा तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। एम एफ आई भी हम लोग यूज़ कर नहीं सकते। अब बात आता है कि एम आई यूज़ करें या फिर एफ आई एम आई यूज़ करें, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो एम आई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एम आई मतलब कि मिड टर्म यूज़ करेंगे, हम लोग मिड टर्म से मीन को माइनस करेंगे। तो हम लोग अगर छोटा करके यहाँ पे लिख दें कि 50 - में 10, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 50 - में 10, फिर होगा 50 - में 20, फिर होगा 50 - में 30, ठीक है। ऐसे करते हुए हम लोग नीचे तक जाएंगे। तो 50 - में 10 हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 20, फिर 10, फिर शून्य, फिर एक सेकंड सॉरी, फिर 50 - में 60 हो जाएगा 50 - में 60 हो जाएगा 10, फिर 50 - में 70 हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 50, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो कि अभी इन सारे डाटाओं को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे डाटाओं को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे, तो एक सेकंड रुकना, सबका एरो हम लोग पुट कर देते हैं ताकि डाटा ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा, यहाँ पर 900 आ जाएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे शून्य का शून्य ही रहेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर 400, यहाँ पर 900, यहाँ पे 1600, और यहाँ पर 2500, ठीक है। अभी इतना तक बात खत्म नहीं हुआ। जो ये जो चीज़ आया, ठीक है, इस वाले चीज़ के साथ अभी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें, तो दोबारा हम लोग एक बार इसको एरो पुट कर देते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस पे। तो सभी ऑब्जर्वेशंस पे हमने एरो पुट कर दिया, और पहला, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ऐसे देखें तो मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1600 इंटू में 1 ही है, तो 1600 × 1 1600 ही बैच जाएगा। फिर यहाँ पे 900 × 3 है, तो यहाँ पे 2700 बैच जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग नीचे तक जाएंगे, आप लोग फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा, यहाँ पर 2700 आ जाएगा, यहाँ पर 1600 आ जाएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो का जीरो ही रहेगा। और एक सेकंड, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, मैं खुद थोड़ा सा हो गया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 400, फिर अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दोबारा 400, फिर दो दो और 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1800, यहाँ से 3200, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2500। तो हमें अभी इस चीज़ का समीशन निकालना है जो लास्ट कॉलम है। जी, तो मैं क्या बता रहा था कि एक सेकंड रुकना ज़रा। अबे यार, ये क्या हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम, इसको हम लोगों को समीक्षा निकालना पड़ेगा। तो 1600 प्लस का 2700 प्लस का 1600, और जीरो का तो जीरो ही रहेगा, 400 400 हम लोग 800 लिख सकते हैं, फिर 1800, फिर 3200, फिर 2500, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 14,200 लिख सकते हैं। और इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पिछली बार हमने किया था जो कि 25 आया था, तो डायरेक्ट हमने 25 बिठा दिया, यहाँ पे 25। तो यहाँ पे 568 आ गया। 568 आपका आंसर नहीं है, 568 जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस है। तो अभी हम लोग 568 का रूट करेंगे, तभी आ जाएगा। एक सेकेंड,
तब ही आ जाएगा रियल आंसर, जो कि आ जाएगा 23.83 लमसम 24। ठीक है, तो यही था आज के लिए। तो थैंक यू। नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और हम लोग इसी तरीके से बाकी चारों सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये एकदम लास्ट मोमेंट आ गया है और एक ही दिन बचा है। देख सकते हो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जुलाई रात के 12:02 हो रहे हैं। 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग पूरा दिन वो करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने का और समय नहीं है, ये क्रूशियल टाइम है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ठीक है ना। तो बाय बाय टू यू ऑल। नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है।